Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you are fine. आज हम रीड करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक है फूड वेयर डज इट फ्रॉम, अर्थात भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन वह पोषक पदार्थ जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। अर्थात हमें भी अपनी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न खाद्य पदार्थ हम रोज क्या खाते हैं? चावल, दाल, रोटी और भी अनेक तरह के व्यंजन खाते हैं। इनको पकाने के संघटक क्या हैं? ये यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा गया, ये है संघटक। चावल को पकाने के लिए हमें कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? कच्चे चावल, और उसमें पानी ऐड किया जाता है। दाल को पकाने के लिए दाल, पानी, नमक, मसाले, ये आप यहाँ पे दाल, चावल के स्रोत। यह खाद्य पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादप से, जंतुओं से हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। पौधों से अनाज जैसे चावल, गेहूँ, दाल आदि प्राप्त होता है। पादप क्या होते हैं? पौधे। जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, अंडा, मुर्गा आदि प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, भैंस और बकरी दूध देने वाले जानवर हैं। विभिन्न उत्पाद मक्खन, घी, पनीर, दही, दूध से ही बनाए जाते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे के कौन से भाग का प्रयोग भोजन के रूप में होता है? पौधों के फल को हम भोजन के रूप में खाते हैं। सीताफल, जिसे काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तल कर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। सरसों और पत्तों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मूंग व चने को भिगोकर और सब्जी बनाकर खाया जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद इकट्ठा करती हैं जो शहद के रूप में उपयोग होता है। जंतु क्या होते हैं? कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, जो केवल पौधों या पादप उत्पाद खाते हैं, जैसे हिरण, गाय, बकरी। मांसाहारी जंतु वह जीव जो अन्य जीवों को खाते हैं या उनका मांस खाते हैं, जैसे गिद्ध, शेर, लोमड़ी। सर्वाहारी जंतु वे जीव जो केवल भोजन के लिए पौधे और जीव दोनों का प्रयोग करते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा। इस तरह से बच्चों हमने आज पढ़ा क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसे घर पर रीड करोगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you are fine. कल हमने क्लास 6 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट रीड किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट पहले हम उसका कुछ समराइज करते हैं। जैसे कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में
पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इस तरह से हमने चैप्टर फर्स्ट को कुछ समराइज किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ, आप उसके आंसर करोगे। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्विक आंसर बच्चों। मुझे लगता है आपने आंसर सोच लिया होगा, इसीलिए मैं अब इसका आंसर करवाती हूँ। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर है नहीं। अब हम इसका 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। क्विक आंसर बच्चों, क्विक। अब मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ। जैसे गाजर, गाजर की हम जड़ का उपयोग खाने के लिए करते हैं। मूली, मूली की जड़ का प्रयोग खाने के रूप में होता है और पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है। बैंगन, बैंगन को फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मटर, मटर की फली तथा बीज दोनों का उपयोग होता है। टमाटर, टमाटर को फल के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन थर्ड करेंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। इसका क्वेश्चन क्या है? कॉलम फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में है दूध, दही, पनीर। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से, अर्थात ये जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या है बच्चों? क्विक आंसर। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी पशु कौन से हैं? जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, अर्थात पौधों से बने हुए उत्पाद या पौधों की पत्तियों को खाते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमें इनमें फिलअप करने हैं। बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। क्विक आंसर बच्चों, बाघ क्या खाता है? क्विक आंसर, बाघ एक मांसाहारी पशु है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? क्विक आंसर, क्विक। इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तोता केवल एक डैश उत्पाद खाता है। क्विक आंसर, क्विक। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है।
इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। हम क्या पीते हैं बच्चों? हम दूध पीते हैं जो हमें गाय, भैंस और बकरी से मिलता है। हमें चीनी डैश से मिलती है। क्विक आंसर। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। इस तरह से बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर किए। आशा करती हूँ आप इन्हें लर्न करोगे और अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति शर्मा। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कल हमने क्लास 6 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर लर्न किए थे। आई होप आपने उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिया होगा। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस के चैप्टर 2। टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों अर्थात पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यहाँ हम अपने भोज्य पदार्थ देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हमारे भोजन में मुख्य पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। पंजाब के खाद्य पदार्थ क्या हैं? मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश के खाद्य पदार्थ क्या हैं? चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। खाद्य सामग्री व मंडों के परीक्षण कैसे किए जाते हैं? ये एक टेस्ट ट्यूब के द्वारा होते हैं। कुछ साधारण विधियों द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से एक या अधिक पोषक उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण के बारे में जानेंगे। इन परीक्षणों के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिलाकर हमारा आयोडीन तैयार हो जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन का परीक्षण हम कैसे करेंगे? 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन बनता है। कास्टिक सोडा विलयन। सौ मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा विलयन घोलने से हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है, अर्थात कास्टिक सोडा विलयन तैयार होता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य
कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ये बच्चे यहाँ पे खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ तनु आयोडीन के विलयन में 2-3 बूंदे खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए तो उसमें मंड उपस्थित होता है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है? खाद्य पदार्थ में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की ऐड करने पर और 10 बूंदे कास्टिक सोडा ऐड करने पर कुछ समय के बाद विलयन का रंग बैंगनी हो जाए तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा को हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से प्राप्त होता है? शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरे से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। गन्ना, तरबूज, गेहूँ, ये यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, ये आप अपनी बुक में अच्छे से देख सकते हो। वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है? खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा में कागज में लेकर रगड़ने से तेल के धब्बे आ जाएं तो वसा उपस्थित होती है। जैसे हम वसा के स्रोत। वसा में पादप स्रोत से और जंतु स्रोत से मिलती है। पादप स्रोत क्या क्या है इसके वसा के? मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सरसों का तेल, बादाम। और जंतु स्रोत क्या हैं? जैसे मांस, दूध, मक्खन, मछली, अंडे आदि। ये आप यहाँ पे देख सकते हो वसा के स्रोत क्या क्या हैं। मक्खन, दूध, घी, मांस, मछली, अंडे, ये क्या हैं? वसा के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इसे शरीर वर्धक भी कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे दूध, मछली, अंडा, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। विटामिन क्या हैं? विटामिन हमारी आँख, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। यह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर को अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमें किन किन से प्राप्त होता है?
दूध, गाजर, आम, पपीता, मछली का तेल, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। ये आप यहाँ पे चित्र द्वारा देख सकते हैं। पपीता, दूध, विटामिन बी। विटामिन बी हमें किससे मिलता है? यकृत, चावल, दाल, इनसे हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी के स्रोत क्या क्या हैं? जो हमारे खट्टे खट्टे फल होते हैं वे विटामिन सी के पदार्थ हैं, जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। ये हमारे विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? मछली, मक्खन, अंडा, दूध, मांस, सूर्य का प्रकाश। सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें किससे मिलती है बच्चों? विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा सूर्य से मिलती है। हमारा शरीर भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। खनिज या लवण के स्रोत क्या हैं? खनिज या आयोडीन के कुछ स्रोत, जैसे समुद्री मछली, केकड़ा, सीप, नमक, समुद्री घास आदि से खनिज या आयोडीन मिलते हैं। आज हमने क्लास 6 का सेकंड चैप्टर रीड किया। कल हम इसके विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति शर्मा। हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन। कल हमने विटामिन और खनिज लवणों के स्रोत के बारे में जाना था। आज हम विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और उनके विकार के बारे में जानेंगे। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता। और इसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इससे दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। अर्थात विटामिन बी की कमी से हमारी हड्डियाँ दुर्बल हो जाती हैं। विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। इसके लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतश्रय नामक रोग होता है। इसके लक्षण कमज़ोर अस्थियां और दंतश्रय। आयोडीन। आयोडीन की कमी से गेंगा या गाइटर नामक रोग होता है। इसके लक्षण गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोह की कमी से अरक्ता नामक रोग होता है। इसके लक्षण कमजोरी, अर्थात हमें अपने शरीर में कमजोरी का अनुभव होने लगता है। हम लेसन को कुछ समराइज करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे भोजन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। यदि हमारे भोजन में किसी एक पोषक तत्व की कमी कर दी जाए तो उससे हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं। आई होप आप भी मेरे साथ इनके आंसर करने की कोशिश करोगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। इसका आंसर है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। दोबारा रिपीट करेंगे। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्विक आंसर स्टूडेंट्स। रिपीट द क्वेश्चन। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। इसका सेकंड पार्ट है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। क्विक आंसर स्टूडेंट्स। इसका आंसर है प्रोटीन। क्या है इसका आंसर? प्रोटीन। अभी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। क्विक आंसर स्टूडेंट्स। रिपीट द क्वेश्चन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारी दृष्टि कमजोर होती है। इसका फोर्थ पार्ट है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्विक आंसर। इसका आंसर है कैल्शियम। क्या इसका आंसर? कैल्शियम। डियर स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा। वसा के स्रोत क्या हैं? मूंगफली, सरसों, बादाम और तिल। इनसे हमें क्या मिलती है? वसा। मंड। मंड के स्रोत क्या हैं? आलू, अरबी, मक्का, शकरकंद।
आहारी रेशे, आहारी रेशे कौन से होते हैं? गेहूँ, जौ, चना, ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशे कौन से हैं? क्विक आंसर। गेहूँ, जौ, चना, ताजे फल और सब्जियां। प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? पनीर, दालें, सोयाबीन, दूध, मछली और मांस। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? पनीर, दालें, सोयाबीन, दूध, मछली और मांस। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या है? इनमें सही कथन को टिक कीजिए और जो गलत आंसर है उसको क्रॉस कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। रिपीट क्वेश्चन। क्या केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। अर्थात केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट है इसका, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। रिपीट क्वेश्चन। क्या संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा यस। यदि हम संतुलित आहार खाएंगे तो हम रोगों से लड़ सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो इसका आंसर है यस। अर्थात हमारे खाने में संतुलित आहार होना चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध करने में के लिए केवल मांस पर्याप्त है? इसका आंसर है नहीं। अब हम इसका 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी के अभाव में रिकेटस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। सेकंड पार्ट है इसका, डैश की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन सी के अभाव में? सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग क्या होता है? इससे हमें दृष्टिहीनता होती है। आज हमने किए